आपके यहाँ आके हम लोग ये ड्रामा करने वाले हैं, आप भी थोड़ा सा पैसा रखो और हमें ये काम करने दो। ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही हो और ड्रामा करके इन्होंने वीजा लेने की कोशिश की। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू परदेसी पल्स। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक रीसेंट एक केस सुनने में आया है जिसमें 11 इंडियन नेशनल्स फेक रॉबरीज फॉर ग्रीन कार्ड लेने के लिए एक फेक रॉबरी दिखाई गई। 11 इंडियंस को चार्ज किया यूएस में इस वीजा फ्रॉड के केस के लिए। कन्वीनियंस स्टोर, एक गैस स्टेशन, एक आदमी स्टोर के अंदर आता है, हाथ में गन है। आप डर जाओगे देख के, है ना? लेकिन ये कैशियर को थ्रेटन करता है, कैश भी ले जाता है, भाग भी जाता है आराम से, पुलिस भी नहीं आती। लेकिन सीसीटीवी सब कैप्चर करता है, स्टोर के कैमरास सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पुलिस को कॉल भी किया जाता है और केस भी रजिस्टर हो जाता है और कैशियर को मिल जाता है क्राइम विक्टिम का स्टेटस। 11 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट किया है फॉर स्टेजिंग आर्म्ड रॉबरीज टू फ्रॉडुलेंटली गेट यू वीजा। तो ग्रीन कार्ड लेने के चक्कर में अभी मार्च 13, 2026 को यूएस फेडरल अथॉरिटीज अनाउंस्ड द अरेस्ट्स एंड चार्जिंग ऑफ 11 इंडियन नेशनल्स for their involvement in a conspiracy to stage armed robberies at convenience stores and restaurants with the aim of fraudulently obtaining U visas. तो यू वीज़ाज़ अगर आपके साथ इस तरह की कोई क्राइम आपके साथ हो जो बहुत ट्रॉमेटिक हो, जिससे आपको बहुत आघात पहुंचा हो, उसके लिए ये यू वीज़ा दिया जाता है। तो इन्होंने ये पूरा स्टेज किया, ये पूरा सब ड्रामा किया और इनमें से जो ये जो डिफेंडेंट्स हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग यूएस में रह रहे थे अनलॉफुली। ये सब स्टेज थी रॉबरीज to create fake victim reports allowing them to apply for immigration benefits meant for victims of violent crimes. और एक ये लेजिटिमेट प्रोग्राम है यू वीज़ा जिसमें टेम्पररी लीगल स्टेटस मिलता है और फिर देयर इज़ ऑल्सो अ पाथ टू ग्रीन कार्ड। तो इन्होंने ये बताया कि हम विक्टिम्स हैं बहुत वायलेंट क्राइम्स के, और फिर ये जो इंटरेक्शन था, ये जो भी दिखाते थे, ड्रामा करते थे, ये सीसीटीवी पे कैप्चर होना भी ज़रूरी था ताकि लगे कि सब कुछ वाकई में हुआ है, सब कुछ सच था। और फिर एक कॉम्पनसेशन दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे पार्टिसिपेंट्स को जिसने भी ये ऑर्गेनाइज कराया। Owners were compensated for allowing their businesses to be used in the staged crimes. तो जिसकी दुकान होगी, रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर, जो भी होता था, उनको भी पे करते थे। तो ऐसा एक केस बनाते थे, पूरा क्रिएट करते थे और ऐसा जो इनका ऑर्गेनाइज नेटवर्क था, सब मिले हुए थे। जहां पर ये ड्रामा हो रहा है, वो स्टोर का ओनर या रेस्टोरेंट का ओनर, गैस स्टेशन का ओनर, और वो मिला हुआ होता था कि चलो आप मेरे यहाँ पे ड्रामा कर लो, और वो सब अपना अपना शेयर ले लेते थे। सब कुछ ही फेक था, विक्टिम भी फेक, रॉबरी भी फेक, और ये पूरा जो है एक यू वीजा लेने का गेम था। This is a robber been robbed. Yes, at the liquor store on Elm Street. Here's the money. He hands over a wad of cash to the robber and everything will be fine. मैसाचुसेट्स, ओहायो, केंटकी, मिजोरी, यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स में इन लोगों ने ये चीज फैला रखी थी। ये स्कीम मार्च 2023 से चल रही थी। एक ऑर्गेनाइजर था, वो लोगों को ऑफर करता था कि भाई पैसे दो और हम तुम्हें रॉबरी का विक्टिम बना देंगे, और इस तरह से एक केस क्रिएट किया जाएगा। और फिर क्या होता था, स्टोर ओनर को पैसे दिए जाते थे, एक फेक रॉबर आ जाता था, एक फेक गन आ जाती थी या गन जैसा कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया जाता था। गन भी नकली और रॉबरी भी नकली और रॉबर भी नकली, और वो जो दुकान पे सारा ड्रामा किया जा रहा था, सब कुछ फेक, सब कुछ सीसीटीवी पे रिकॉर्ड होता था ताकि सारा सीन रियल लगे। रॉबर भाग जाता था और कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा टाइम लेते थे और फिर फोन करते थे पुलिस को कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। पेपर पर लगता था ये कि लोग आर्म्ड रॉबरी के विक्टिम्स बने। पेपर पे यही दिखाया जाता था कि हमारे साथ इस तरह का क्राइम हुआ है
और इस वजह से अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटस मिलना चाहिए जो क्राइम के विक्टिम्स को मिला जाता है। रियलिटी में सच में सब कुछ एक स्क्रिप्टेड क्राइम था। टारगेट क्या था इसका, लेना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे, ये सारा ड्रामा करके यू वीजा। ये यू वीजा होता क्या है? अमेरिका में एक स्पेशल इमिग्रेशन कैटेगरी है, स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम है, और ये वीजा उन इमिग्रेंट्स को दिया जाता है जिनके साथ कोई सीरियस क्राइम्स ऐसे हुए हों, वायलेंट क्राइम्स हुए हों, वो क्राइम के विक्टिम्स होते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं। उन्हें एक टेम्पररी लीगल स्टेटस मिल सकता है और फ्यूचर में ग्रीन कार्ड का रास्ता भी उनके लिए खुल सकता है। तो इसी सिस्टम का मिसयूज करके इन्होंने एक फेक रॉबरी पूरी क्रिएट की, सारा ड्रामा किया, और ये यूएस ग्रीन कार्ड का रास्ता बनाने के लिए लोग हजारों डॉलर खर्च कर रहे थे, हजारों डॉलर पे कर रहे थे ताकि उनका रास्ता किसी तरह से, उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए किसी तरह से। Officials said during these fake robberies, the robber would threaten the store clerk with a gun before taking cash from the register and fleeing. तो वो डराता था, उसको यही करना था, रॉबर को, चोर को यही करना था, आके थोड़ा सा डराना धमकाना, और शायद थोड़ा बहुत दिखाता भी हो कि मारपीट हो रही है, और बस वहां से पैसे वैसे लिए और भाग गए। The clerk would wait at least 5 minutes, making sure the robber escaped before calling police. तो वो ये नहीं चाहते थे कि उससे शायद कोई पोल खुल जाती, कुछ पता चल जाता, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि जब वो आया है चोर तो उस वक्त ही पुलिस भी आ जाए और पकड़ ले उसको, और उनका कोई राज खुल जाए, कोई बात सामने आ जाए, तो थोड़ा सा टाइम देते थे कि वो निकल जाए। सर्वेलेंस कैमरा पे सब कैप्चर होता था और यही यूज किया जाता था। जो रॉबरी करने आता था, जो ये ड्रामा करने आता था कि वो चोरी करने आया है, उसको भी पैसे दिए जाते थे, स्टोर ओनर को भी पैसे दिए जाते थे कि भाई आपके यहाँ आके हम लोग ये ड्रामा करने वाले हैं, आप भी थोड़ा सा पैसा रखो और हमें ये काम करने दो। तो सबका फायदा, वो सब अपना अपना फायदा देख रहे थे, इसमें गलत काम हो रहा था, सबका अपना अपना फायदा हो रहा था, और खुद हजारों डॉलर वो कमा रहा था इस तरह के क्राइम करके। एक इसी तरह के केस में एक मास्टरमाइंड ने $850,000 तक कमा लिए थे। पकड़े कैसे गए फिर ये? पहले तो पुलिस को, अथॉरिटीज को सब ये लग रहा था कि भाई एक नॉर्मल रॉबरी केस है, वैसा ही लग रहा था। लेकिन फिर उन लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया कि इसी तरह की रॉबरीज हो रही है, इसी तरह के स्टोर्स पे हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, वही चीज रिपीट हो रही है, उसी तरह के, उसी स्टाइल के इंसिडेंट्स होते ही चले जा रहे हैं, और फिर ऐसे विक्टिम्स ही आए जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तब जाके ये बात उनको सस्पिशन ऐसा क्रिएट हुआ, ये सब चीजें बहुत सस्पिशियस लगी उनको, और विक्टिम्स के इमिग्रेशन एप्लीकेशंस सस्पिशियस लग रहे थे, और FBI और इमिग्रेशन एजेंसीज सब इन्वॉल्व हो गए फिर तो। और फाइनली ये इन 11 इंडियन नेशनल्स का पता लगा जो कि इस तरह की वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी के इनके ऊपर फिर चार्जेस लगाए गए और ये सारे के सारे पकड़े गए। इससे ये पता चलता है कि इस तरह के जो शॉर्टकट्स लेने का जो तरीका होता है वो कितना डेंजरस हो सकता है। सारी पूरी लाइफ क्रिमिनल केस में फंस सकती है, पूरी की पूरी लाइफ अब इनकी एक क्रिमिनल केस में फंस जाएगी। यू वीजा तो गया, वीजा भी गया, कोई और मौका अच्छा सही तरीका भी गया, और अब ये इस तरह से फंस सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे स्कैम्स की वजह से रियल क्राइम विक्टिम्स जो होते हैं उनको अगर कोई मदद मिलनी हो तो वो भी अफेक्ट हो सकती है। अगर किसी के साथ वाकई इस तरह की कोई घटना हो जाए, वाकई उसके साथ ऐसा कोई क्राइम हो, कोई वायलेंट इंसिडेंट हो जाए, तो उसको भी शक की निगाह से ही देखा जाएगा कि ये तो ऐसे ही करते हैं। फिर ये चीज़ सबके लिए बन जाती है, और जो गलत कर रहे होते हैं वो एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर तो आ ही रहा है जो इतने दिन से हो रहा है। तो शॉर्टकट से स्टेटस मिल जाए, ये सोचना बहुत लोगों को टेम्पटिंग लग सकता है, एक लालच हो सकता है कि ये शायद कोई आसान रास्ता होगा और इससे काम बन जाएगा। लेकिन जैसे इस केस में हुआ, इसी तरह से कभी कभी सीधे जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वीजा फ्रॉड प्रोवाइड्स फॉर अ सेंटेंस फॉर अप टू 5 years in prison, 3 years of supervised release and a fine of $250,000। तो गलत रास्ता अपनाने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इस तरह से पकड़े जाना और इतना बड़ा केस बन जाता है फिर। तो बस ये एक चीज थी जो अभी नई सामने आई थी। आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। देखते रहिए परदेसी पल्स। सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, and share the videos with your friends and family. Thank you so much for your support. Thank you for watching.